गाइस वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अभी भी हमारा सब्सक्राइबर वाला डेटा हम लोग जब चेक करते हैं यूट्यूब एनालिटिक्स पे, सो वी स्टिल सी दैट ऑलमोस्ट 80% पीपल आर वाचिंग आवर वीडियोस विदाउट सब्सक्राइबिंग। सो इतना ज़्यादा एफर्ट हम लोग डाल रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा तो हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, दैट विल बी द बिगेस्ट सपोर्ट दैट यू गिव अस, एंड वॉच आवर ओल्ड वीडियोज़ एज वेल अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आए हैं हैदराबाद के एक बहुत ही एंशियंट और पॉपुलर प्लेस पे, जहाँ पे गोलकोंडा के जो रूलर्स थे, जो सुल्तान्स हुआ करते थे, उनकी टूम्ब सिचुएटेड है। इस चीज़ के बारे में हमने गोलकोंडा वाले वीडियो में भी मेंशन किया है। अगर आपने हमारा गोलकोंडा व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो हम यहाँ पे वीडियो को लिंक कर रहे हैं ऊपर, सो प्लीज़ जाइए और देखिए उस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, दिस प्लेस इज़ वेरी नियर टू गोलकोंडा फोर्ट और सिर्फ 1.5 किलोमीटर्स दूर है वहाँ से। एंड टिकट प्राइसेस भी काफ़ी सस्ते हैं, लाइक सिर्फ 10 रुपीज़ देना पड़ा हमें यहाँ एंट्री के लिए। एंड द गुड थिंग इज़ दे आर टेकिंग ऑल कोविड प्रिकॉशंस। पूरा नाम प्रॉपर्ली उन्होंने लिखवाया हमसे रजिस्टर में, फ़ोन नंबर और आप कहाँ से आ रहे हो। सो ये सब प्रिकॉशंस के साथ आप भी अगर कोविड के दौरान आओ तो प्लीज़ कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने भी इतने अच्छे से स्टेप्स लिए हैं। मास्क सा कंपलसरी, हम सिर्फ ऐसे कैमरा के लिए ही ऑब्वियसली निकालते हैं। So yeah, it's a very beautiful place. So without any further delay, अब एंटर करते हैं इस प्रेमाइसेस में एंड देन वी विल सी द टूम्स। फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं इस टोम पे, जो कि यहाँ का अनफिनिश टोम है। तो इसके बारे में भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं। सो दिस टोम इज़ ऑफ मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद, बट इट रिमेन्ड इनकम्प्लीट। सो कुतुबशाही टोम्स के बारे में एक खासियत है, यहाँ पे जो भी सुल्तान्स और रूलर्स के टोम्स हैं वो उन्होंने खुद बनवाए थे वाइल दे वर अलाइव। तो ये टोम जब मिर्ज़ा बना रहे थे तो उस टाइम औरंगज़ेब ने अटैक कर दिया था गोलकोंडा फोर्ट पे। सो बेसिकली वो इसका काम कंप्लीट नहीं करवा पाए, and hence this tomb is incomplete right now. सो फ्रेंड्स, यहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है, इट्स वेरी पीसफुल एंड काम। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये द टोम विच इज़ राइट बिहाइंड मी, दिस इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टोम्स ऑफ कुतुबशाही टोम्स। कुतुबशाही डायनेस्टी के जो भी रूलर्स थे, दे रूल्ड ओवर द हैदराबाद रीजन फॉर अबाउट 169 ईयर्स ड्यूरिंग द 16-17 सेंचुरीज़। पर्शियन एंड इंडियन आर्किटेक्चर है यहाँ पे, और जितनी ज़्यादा क्राफ्टमैनशिप यूज़ हुई है यहाँ पे टोम्स में, दैट इज़ विजिबल टू द आइज़। मतलब आपको आते ही यहाँ पे दिख जाएगा कि बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं ये सारे टोम्स। ये टोम जो है ये है हयात बख्शी बेगम का। शी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सो एक इंटरेस्टिंग बात ये है दैट शी वॉज द डॉटर ऑफ द 4th सुल्तान एंड वाइफ ऑफ 5th सुल्तान एंड मदर ऑफ द 6th सुल्तान। सो शी इज़ द ओनली बेगम जिनकी टॉम यहाँ पे बनी हुई है, एंड हेंस दिस टॉम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बनाया गया है इस टॉम को। लाइक द आर्किटेक्चर इज़ वेरी स्पेक्टेकुलर, पर्शियन एंड इंडियन कल्चर मिक्स करके बनाया गया है इसको, एंड द क्राफ्ट्समैनशिप इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड शी वॉज पॉपुलरली नोन एज साहिबा माँ by the public. So this was the history of this tomb. यहाँ के बारे में एक बात है जो कि पहले होती थी, अब नहीं होती है। तो यहाँ इन टूम्स में पहले कारपेट से डेकोरेशन हुआ पड़ा था, शैंडलियर्स लगे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी सजावट की, बट वो चीज़ें अब है नहीं ऑब्वियसली। सो ये टूम्स जो हैं काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व किए हुए थे, बट उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मतलब डिग्रेड होता गया। एंड सो यहाँ पे रिनोवेशन का काम अभी चालू है, कई जगह कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। एंड सलार जंग के रूल के टाइम उन्होंने ये रिनोवेशन स्टार्ट कराए थे, उसके बाद जाके इन टूम्स को और अच्छे से प्रिजर्व किया गया था। और यहाँ पे एंट्रेंस में जो कुरान है, होली बुक है इस्लाम की, वो रखी रहती थी पेडिस्टल्स पे, और रेगुलर इंटरवल्स पे वो कुरान पढ़ी जाती थी। तो ये बात होती थी सुल्तान के टाइम की। सो अभी ये चीज़ें डिसकंटिन्यू हो गई हैं एज सुल्तान सा नो मोर।
सो ये काफ़ी अच्छी बातें थी, काफ़ी यूनिक बातें थी इन टूम्स के बारे में जो कि अब प्रैक्टिस में नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, ये इतना सीनिक आर्चवे है यहाँ पे, और ऐसे ही मल्टीपल आर्चवेज हर टूम में है। सो गाइस, कुतुब शाही टोम्स की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे जितने भी टोम्स हैं उनमें जो बेसिकली एम्पायरर्स के टोम्स होते थे, ऑल ऑफ देम हैड गोल्डन स्पायर्स, जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन से एम्पायरर्स के टोम्स हैं और कौन से उनके सोल्जर्स और मिनिस्टर्स के टोम्स हैं। सो गाइस, स्पायर का मीनिंग ये होता है बेसिकली वो टूम के ऊपर, जैसा आप देख सकते हो, एक कोनिकल स्ट्रक्चर है पिरामिड जैसा। सो दैट यूज टू बी ऑफ गोल्ड। वी आर नॉट श्योर इफ अभी भी गोल्ड है या नहीं वो, बट दिस यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टूम्स बेसिकली। सो गाइज़, हमारे पीछे आप जो देख रहे हो ये एक बावड़ी है, और बावड़ी मीन्स बेसिकली अ रिजर्वॉयर जहाँ पे वाटर प्रिजर्व किया जाता है। सो ये अपने बहुत ही ख़राब स्टेट में था, फिर भी तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा सा रिनोवेट किया हुआ है इसको। एक पहले ग्रेनाइट का बना हुआ था, तो थोड़ी सी ग्रेनाइट आपको दिखेगी एजेस पे, ग्रेनाइट की सरफेस, बट मैक्सिमम ये रूइंस में कन्वर्ट हो चुका था। बट स्टिल तेलंगाना गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है और यहाँ पे रिस्टोरेशन का काम ऑलरेडी चालू है पिछले 2-3 साल से। सो अभी भी ये रिस्टोर हो रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1-2 साल में ये जगह और भी अच्छी हो जाएगी, बिकॉज काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है। थोड़ा सा स्लो हुआ है कोविड के चलते, but still we are very hopeful that this place will be more beautiful in the coming years. तो गाइस, कुतुब शाही टोम्स में जितने भी रूलर्स के टोम्स हैं उनके नाम अभी आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा रहे हैं, सो यू कैन सी देयर नेम्स। सो फ्रेंड्स, तेलंगाना गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं टोम्स के मेंटेनेंस के लिए, और सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि यहाँ पे इनके डेडिकेटेड इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल्स भी हैं। हम एक फ़ोटो का लिंक डाल देंगे यहाँ पे, सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू देम, और आप जान सकते हो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। सो पीपल यूजुअली प्रेफर टू हायर गाइड्स ऑल्सो, जिनको ज़्यादा, जो बाहर से आते हैं बेसिकली, उनको जिनको ज़्यादा मालूम नहीं होता है। बट वी थॉट कि हम इस जगह के बारे में थोड़ा पढ़ के आए, थोड़ा रिसर्च करके आए, ताकि हम आपको दिखा सकें। गाइस, प्लीज़ हमारे एफर्ट्स के लिए लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट एंड लेट अस नो अगर आप यहाँ पहले भी आए हो, या फिर इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू दिस प्लेस, दिस वीडियो शुड बी अ गुड गाइड टू यू। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं वो है कमांडर्स मौजोलियम। कमांडर्स मौजोलियम 17th सेंचुरी में बना था यहाँ पे, एंड बहुत ही ऑर्नामेंटल आर्किटेक्चर है। अगर आप देखो तो यहाँ पे 20th सेंचुरी के जो भी सीमेंट लेयर्स हैं इन मॉन्यूमेंट्स पे, सबको रिप्लेस कर दिया गया है लाइम वाटर से, टू इंश्योर दे आर वेल प्रिजर्व्ड। फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं हकीम्स मौजोलियम के जस्ट पास में। सो गाइस, बेसिकली ये ट्विन मौजोलियम्स है। यहाँ के जो सुल्तान थे, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, उनके फिजिशियंस की टूम्स है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुली कंजर्व किया गया है इनको गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 400 साल पहले जो यूज़ किया था क्राफ्ट्समैन ने, वही सेम चीज़ें यहाँ के मास्टर क्राफ्ट्समैन ने फिर से यूज़ करी है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ दीज टूम्स। गाइस, अभी मैं ट्विन मौजोलियम्स के सामने खड़ा हूँ। ये जो मकबरा है ये है प्रेमावती का, एंड इस तरफ जो आप मौजोलियम देख रहे हो वो है प्रेमावती का। ये दोनों वाइफ्स थी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुबुल शाही की। सो ये दोनों टूम्स उनके मेमोरी में बने हुए हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग टूम्स हैं
अगर आप देखो, हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था, निकिता ने बताया था कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर है दैट टूम्स के ऊपर गोल्डन स्पायर्स लगे हुए हैं, बट ओवरऑल टूम्स के साइजेस में भी फ़र्क है। तो आप अगर मेरे पीछे देखो, यहाँ पे ये प्रेमावती का जो मौजोलियम है ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, और वहीं आप इस साइड देखो, सो दिस साइड ये किसी सोल्जर का या तो किसी कोर्ट मेंबर का मौजोलियम है, बट इट्स नॉट दैट ह्यूज इन साइज़, इट्स वेरी स्मॉल। सो काफ़ी डिफरेंस है एम्परर्स और सुल्तान्स और उनकी वाइफ्स के मौजोलियम्स में और इनके टूम्स में। फ्रेंड्स, अभी एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। यहाँ पे इस टूम के जो केयर टेकर हैं मोहम्मद शरीफ जी, वो हमें यहाँ पे मिले थे और उन्होंने हमें देखा शूट करते हुए। हम यहाँ पे कुली कुतुब शाह के टोम के पास खड़े थे और उन्होंने हमें देखा कि हम शूट कर रहे हैं और हम पढ़ रहे थे थोड़ा यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में। सो ही थॉट कि वी आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया और बोला कि आप जानना चाहते हो क्या इस जगह की हिस्ट्री के बारे में। जैसे जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया, लिटरली इट गेव अस गूज बम्प्स। जब हम अंदर खड़े थे कुली कुतुब शाही टोम्स के अंदर, तो वहाँ पे अजान की आवाज़, पूरा फोर्ट के आर्किटेक्चर के बारे में, कब कैसे क्या हुआ, द हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद, सब कुछ उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। एंड हिज ओनली रिक्वेस्ट वॉज कि वी शुड नॉट रिकॉर्ड हिम, बिकॉज उनको थोड़ा शायद कैमरा कॉन्शियस हो रहा होगा, सो वी रिस्पेक्टेड दैट एज वेल। बट सीरियसली गाइज, अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ के लोकल से, वहाँ के केयर टेकर से जितना हो सके ज़्यादा इंटरेक्ट करो। उनसे जितना आपको सीखने को मिलेगा उतना किसी और से नहीं। सीरियसली गाइज, जितना नॉलेज उन्होंने हमें दिया उतना तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गाइड भी दे सकता है, क्योंकि गाइड्स मोस्टली आपको 5-5 मिनट में ही सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था। ही नैरेटेड इट लाइक अ स्टोरी, जैसे हमारे फादर की एज के लोग होते हैं या प्रोफेसर्स होते हैं, वो जैसे बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वैसा उन्होंने हमें एकदम फील कराया। ही स्टार्टेड विद कुली कुतुब शाही डायनेस्टी, फिर निज़ाम्स, और फिर बाद में हैदराबाद कैसे डेवलप हुआ, एक एक एरिया उसके बारे में एकदम डिटेल में कवर किया। हम इतने दिनों से रहते हैं हैदराबाद में, बट इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आज तक किसी ने नहीं दिया था। सो गाइज, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है मॉर्चरी बाथ, और हमाम भी बोलते हैं इसको यहाँ के लफ्ज़ में। सो यहाँ पे क्या होता था, जो रूलर्स और एम्परर्स होते थे उनकी डेथ होती थी, उनकी डेड बॉडीज़ को यहाँ पे लाके क्लीन किया जाता था एज़ पर रिचुअल्स, उनको नहलाया जाता था एंड देन उसको बरी किया जाता था। एंड इन एम्परर्स की जब डेथ होती थी तो पब्लिक से छुपा के काफ़ी सीक्रेटली लाया जाता था, सो दैट आप जानते हो अगर किसी बाहर के किंगडम में पता चला कि इस पर्टिकुलर एम्परर की डेथ हो गई है, सो दे विल बी मोस्ट वल्नरेबल टू द अटैक्स ऑफ दोज एम्परर्स। सो इसलिए इस बात को पब्लिक से छुपाई जाती थी एंड ऑलमोस्ट 30-40 डेज़ के बाद पब्लिक में ये बात जाती थी, बट सीक्रेट टनल्स के थ्रू उनकी बॉडीज़ को लाया जाता था यहाँ पे। द बॉडीज़ वर क्लीन इन दिस मॉर्चरी बाथ एंड देन दे वर बरीड एज पर द रिचुअल्स। पीछे सुल्तान कुली कुतुब शाह की टूम है एंड इसके पास जो आप छोटे छोटे कब्र देख रहे हो, छोटी कब्रें हैं, वो उनके फैमिली मेम्बर्स की हैं, उनको उनके साथ ही दफनाया गया है यहाँ पे। एंड जो मेन मेंबर्स थे, जो मेन सुल्तान थे, उनकी टूम्स जो हैं बहुत बड़े बड़े बनाए गए हैं, ग्रैंड बनाए गए हैं, सो दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड ईजिली। उनके फैमिली मेम्बर्स और कोर्ट के जो दूसरे मेम्बर्स थे उनके काफ़ी छोटे छोटे ग्रेव्स जो हैं उन्हीं के पास में लगा दिए गए हैं।
फ्रेंड्स, दिस वाज आवर डे एट कुतुब शाही टोम्स। तो बहुत ही मेहनत से हमने यहाँ पे आपको एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश करी है, और वी वर ऑल्सो ब्लेस्ड टू नो सो मच अबाउट दिस प्लेसेस हिस्ट्री। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन आवर चैनल। जैसे कि समांतो ने भी बोला कि सब्सक्राइब प्लीज़ करो यार, इट्स लाइक एटलीस्ट हमें थोड़ा तो पता चले कि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद भी आ रहे हैं या नहीं। सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो एंड लेट अस नो कि और कैसे कैसे वीडियोज़ हमें बनाने चाहिए। यस, अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हो दैट मीन्स यू आर अ रेगुलर True व्यूअर subscriber, yeah. एंड यू आर सपोर्टिंग अस। और सपोर्ट दिखाने का एक ही तरीका है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो पे एक लाइक ज़रूर छोड़ देना, उससे एंगेजमेंट बढ़ती है एंड यूट्यूब एल्गोरिदम पे ये वीडियो प्रमोट होगा। एंड प्लीज़ डू लीव अ कमेंट एंड लेट अस नो आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स गाइज। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, हैदराबादी, नॉन हैदराबादी, कोई भी हो, आप उनको ये वीडियो सेंड करो, जिससे उनको भी इस प्लेस की हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़े, क्योंकि सच में इंडियन कल्चरल हेरिटेज इज़ वेरी रिच। So we will meet you in next vlog at some other place. Till then, take care and बाय stay safe. बाय। Bye bye.